साथियों, आप सबको नमस्कार। जय पूर्वांचल, भारत माता की जय। दोस्तों, हम एक पूर्वांचली होने के नाते इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम सभी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के एक प्रबुद्ध वोटर हैं। किसी न किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट भी देते हैं, सरकारें भी बनवाते हैं और किसी न किसी पार्टियों का झंडा ढोते हैं, दरी बिछाते हैं, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो। लेकिन इसके बाद हमारे हाथ लगता है बड़ा सा शून्य, जो अंडाकार गोला होता है, वही हम पूर्वांचलियों के हाथ लगता है। आखिर इसलिए आज हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक है कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों की अनदेखी क्यों। और कहीं ना कहीं इस पे केवल मुझे नहीं, हम सबको विचार करना चाहिए कि हमारी अनदेखी क्यों की जाती है। और इस तरह के कंटेंट मैं अपने इस पूर्वांचल संवाद प्लेटफॉर्म पर लाता रहूँगा। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे पूर्वांचली भाई जागरूक हो सकें और इस पे उनका ध्यान जाए कि आखिर हमारे साथ अनदेखा होता क्यों है। झंडा हम किसी न किसी पार्टी का ढोते रहते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो, चाहे दिल्ली में तो अभी मुख्यतः 3 ही पार्टी हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिसमें कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस तो अभी कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इनकी सरकार बनवा रहे हैं, इनके एमपी एमएलए बनवा रहे हैं। लेकिन जीतने के बाद ये क्या करते हैं? क्या ये हमारी सुध लेते हैं? हम जाते हैं तो हमारा कोई काम करते हैं, या पूर्वांचल के नाम सुनते हैं इनको बुखार आ जाता है इलेक्शन के बाद? खैर, एमपी एमएलए की और पार्षदों की बात छोड़ दें, तो पार्टी स्तर पर भी देखें तो जो इनके पद बांटे जाते हैं उनमें पूर्वांचल सबसे निचले स्तर पर होता है। पूर्वांचल को ऊपर के लेवल पर गिने चुने किसी को दे दी जाती है। मंडल में तुम झोला उठाते रहो, एक मोर्चा बना दिया जाता है पूर्वांचल मोर्चा, उसमें तुम पड़े रहो। मेन बड़ी में आने के लिए संघर्ष करते रहो। मंडल में भी मेन बड़ी में आने में पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कि ताकि जो भी मोर्चे का कार्यकर्ता है मंडल के मेन बॉडी में आ जाए। आएंगे तो ठीक है, झंडा दरी बिछाने के लिए और झंडा ढोने के लिए आ जाए, बाकी जिला तो भूल ही जाओ। मैं अभी 2 महीना पहले जिले का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, मैं देखा था, बड़ी डीपली देखा था। उसमें भी पूर्वांचल को कहीं भी जगह नहीं मिली, बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी में तो संगठन है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का तो बस एक को हम द्वितीय नास्ती वाली पार्टी बन के रह गई है। उसमें तो केजरीवाल के सिवा कोई है ही नहीं जो कि संगठन की बात करे। पार्टी तो बस नाम की है, वो उसमें केजरीवाल के नाम पे सब कुछ चल रहा है, तो उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने दोनों पार्टियों को बड़ी करीब से देखा है। कांग्रेस से तो नाता नहीं रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से बहुत करीब से रहा है संबंध। बीजेपी से तो आज भी संबंध है बीजेपी का, लेकिन उसको मैं छोड़ दूँ। आज एक पूर्वांचली के नाते मैं बात कर रहा हूँ कि हम पूर्वांचली हैं तो आखिर हमें अनदेखा क्यों किया जाता है। हमारी संख्या है 65 से 70%, 70 ना भी हो तो 60 से 65% तो हम दिल्ली में हैं ही। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग जो जिनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है वो भी हमें दरकिनार करके रखते हैं, उनका हम झोला ढोते हैं, उनका पैर छूते हैं। मैंने देखा है अपने काफ़ी पूर्वांचली कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि जो यहाँ के स्थानीय नेतागण हैं, चाहे उनसे वो वरिष्ठ हों ना हों, लेकिन जाकर उनका पैर छूते हैं। इसके बावजूद उनको दरकिनार करके रखा जाता है। लाइन में खड़े रहिए, आपकी जगह वहीं पे है।
लाइन से अंदर घुसेंगे तो उनको दिक्कत महसूस होगी। इसलिए वो ऐसा व्यवस्था करके रखते हैं कि जो पूर्वांचली हैं वो या तो आपस में लड़ जाएं, लड़ते भिड़ते रहें, और नहीं तो लाइन में खड़े रहें। उनके लिए कतार में खड़े रहें, जब वो कहेंगे, सिग्नल देंगे कि अच्छा तुम आ जाओ, तो आगे बढ़ेगा। ये कब तक चलेगा? अभी एमसीडी चुनाव में मैंने देखा, जिन पूर्वांचलियों को टिकट दे भी दिया गया, उनको पार्टी के ही बड़े नेताओं ने उनको हराने का काम किया। ऐसा उन्होंने जाल बिछा दिया। तो खैर मैं उनको बात नहीं करूँगा, बात तो पूर्वांचलियों की ही करूँगा ना। पूर्वांचलियों को भी ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर हम एक दूसरे का टांग क्यों खींचते हैं। इनको हराने के लिए हम आए हैं कि पूर्वांचलियों को जिताने के लिए यहाँ हम आए हैं? भाई, व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के हम कब तक चलते रहेंगे? अगर कोई यहाँ का स्थापित स्थानीय नेता हमारे नाम से हमें बुला लेता है तो हमें लगता है कि अरे हम तो बहुत बड़े उसके जानकार निकल गए, अब बाकी लोगों से हम अपने को काटने लगते हैं, हम कट जाते हैं बिल्कुल, और हमारा गलत इस्तेमाल फिर किया जाता है और उसका नतीजा हमारा पूरा समाज भुगतता है। तो हम अपने समाज के घातक खुद ही हैं और बन जाते हैं। तो दोस्तों, पूर्वांचल के भाइयों, पूर्वांचल के वोटरों, पूर्वांचल के बुद्धिजीवियों, चाहे आप जिस वर्ग से हैं, गंभीरता से सोचिए कि आपकी अनदेखी क्यों होती है, इसमें किसका कसूर है, हम अनदेखी के शिकार क्यों होते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जिनकी संख्या नगण्य है वो भी हमें कहते हैं कि तुम लाइन में मेरे पीछे खड़े रहो, और हम खड़े होने पर मजबूर रहते हैं। कोई भी पार्टी हमारी संख्या तो मानती है कि इतनी संख्या है, हम इतनी संख्या में वोटर हैं, लेकिन वो उचित स्थान हमें देने को तैयार नहीं है। और जो हमारे बीच से कोई धुरंधर निकलता है, उसको गिराने के लिए, उसके पैर खींचने के लिए तमाम वो शक्तियाँ लग जाती हैं, और उन्हीं शक्तियों का हम साथ दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होना चाहिए? हम इस बात को गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो आगे चल करके और समस्या खड़ी होगी। आप पूर्वांचल के लोग जाति पाति भूल जाइए, किसी जाति में बंट करके अपने को मत देखिए। आप दिल्ली में हैं तो आपका तभी अस्तित्व कायम रहेगा जब आप कहिएगा कि हम पूर्वांचली हैं। पूर्वांचल के नाम पे ही आपको सम्मान मिल सकता है, क्योंकि आपको इसी नज़रिए से देखा जाता है कि ये पूर्वांचली भैया है, वो बिहारी है, वो पूर्वी यूपी वाला है। तो इस चक्कर में आप जो है ना उनके शिकार बन जाते हैं। आप मत बनिए शिकार। हम शिकार बनना हमारा भाग्य नहीं है, हमारा ऐसा हम जानबूझ करके गलतियां करते हैं जिससे हम उनका शिकार बन जाते हैं। अपना भाग्य संवारने का कर्म हमें करना चाहिए, और वो तभी कर्म सफल होगा जब हम किसी पूर्वांचली का पैर ना खींचें, उसका साथ दें, चाहे वो जैसा भी हो। सकता है कि हमारे बीच में जो नेता बनकर उभरा हो गलत हो, ना सही हो, लेकिन हम जिनका साथ दे रहे हैं वो कौन से अच्छे हैं? वो हमारे साथ दे रहे हैं क्या? हमारी भलाई कर रहे हैं क्या? कम से कम उनसे तो अच्छा है वो। इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करते हुए सबसे यही चिंतन मनन करने की अपील करता हूँ कि आप सोचिए कि आप इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में होते हुए जिधर आप जाएं उधर सरकारें पलट जाएं, जिधर आप चाहें उधर सरकारें बन जाएं। आप तख्ता बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, इसके बावजूद आपकी वैल्यू क्या है? जीरो, अंडाकार गोला। आप देखिए, कम से कम कभी भाजपा है,
उसके दिल्ली प्रदेश के शीर्ष पर कौन बैठा है, उसके बाद शीर्ष के बाद दूसरे तीसरे 3 नंबर के पदों पे कौन बैठा है। ज़िले में यहाँ 14 ज़िले बनाए गए हैं पार्टियों के हिसाब से। उन 14 जिलाध्यक्ष कौन हैं। मंडलों में जाके देखो कितने मंडलाध्यक्ष पूर्वांचली बने हैं। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। तो कम से कम हमें इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है। इस पे भी मैं अगला एपिसोड में मैं कंटेंट लेके आऊँगा कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन हम चिंतन करें, मनन करें, ताकि हमें अपने को जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको दोहराने से बचा जाए और हमारा हक हमें मिले। इस बात की प्रार्थना के साथ मैं आज का ये विषय समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार।